अगर इजाजत हो तो कहना चाहूंगा कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बेहतर आदमी मैं आज तक नहीं देखा। ये बात मैं शेखी बखारने के लिए या फिर अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, आपने खुद न खुद बयां करते हैं। यहाँ बैठे सज्जनों में से जो भी कोई व्यक्ति इस दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप एक कागज और कलम लें और ध्यान से नोट करें, क्योंकि मैं अपने सभी तरीके और मेथड्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और हाँ, अगर चाहे तो महिलाएं भी नोट कर सकती हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन अगर मैंने किसी को अपना शिकार चुन लिया तो यकीन मानिए सारे नोट्स दरे के दरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कभी फेल नहीं होते। बहरहाल इस खेल को खेलने के लिए सबसे ज्यादा 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, धीरज। दूसरा, और धीरज। और तीसरा, और ज्यादा धीरज। जिस किसी भी व्यक्ति में धीरज का मादा नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये खेल ना खेलें, कोई और खेल खेलें, लिजंडा खेले, क्रिकेट खेले। महिलाओं को पटाना उनके बस की बात नहीं है। किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उसकी तरफ ध्यान ना दें। जी हाँ, जितना हो सके उससे दूरी बनाए रखें, उसे ये महसूस करवाएं कि आपके जीवन में उसका अस्तित्व है ही नहीं। हम उस तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके पति के द्वारा। अपनी इस थियरी का एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बहुत फरमाइएगा और आप नोट करना मत भूलिए। देखो, भाई मेरे दिल की मलिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। अरे निकी, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। क्या खूब मुलाकात हुई दोस्त? वैसे काफी शानदार नजर आ रहे हो तुम आज। शुक्रिया दोस्त, लेकिन पीटर तुम एक नंबर के बदमाश हो। मैं और बदमाश? क्योंकि तुम तो हमेशा ही शानदार नजर आते हो। पीटर, तुम मेरी पत्नी से आयरी ना? अरे मिली ना डिमित्री के घर। अरे तुम उसके बाजू में ही तो बैठे। कोई बात नहीं, मैं भी गौर आयरी ना, पता नहीं उस रात इस जादू ने तुमसे क्या, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देता हूँ। यह आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, हुआरा और हाँ, तलवारबाजी का बहुत बड़ा उस्ताद है। पीटर, फिलहाल तो तुम्हारी तारीफ में बस मैं इतना कहूँ। निकी, हर बात को तुम इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों बोलते हो दोस्त? मैडम, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर दोबारा। अरे टहलने के लिए निकले, हमें कोई काम ना हो और मन तो आओ हमारे साथ। दोस्त, अगर मैं चाहूँ तो भी इस जगह से हिल नहीं सकता। दरअसल मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ। जब तक मैं उसे देख नहीं लेता ना, मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मेरे
शरीर में प्राण लाते हैं। कमाल करते हो कि जैसी खूबसूरत है ना। खूबसूरत बला बला की हंसी जैसे जैसे आसमान से कोई धूल उतरी हो। तो फिर रास्ते में कोई रुका हो क्या? पर्चा तो नहीं है ना? वही जो हमेशा होगा उसका पति। मुझे लगता है इसका बहुत ही रसाल लगने वाली है दोस्त। क्या मीरा का और तुम्हें मैं मान ही नहीं सकता हूँ। मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी के लिए, और तुम्हें पता है ना मैं तभी शर्त लगाता हूँ जब मुझे पता होता है कि मैं ही जीती। ठीक है दोस्त, फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन तुम लगे रहना फंसेगी। निकी कैसा लगा? मजेदार था ना? किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से झुक ही जाता है। वैसे आपने नोट किया, ना ही हमारे ठीक से नजरें मिली और ना ही हमने कोई बातचीत की, फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी सारी बातें मालूम। पहला, मैं एक मशहूर कुंवारा था। दूसरा, मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं। वैसे ऐसी बात सुन के रोमांटिक औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है ना। और तीसरा, मैं तलवारबाजी में बड़ा ही उस्ताद था, उसके आलसी पति से तो कहीं ज्यादा। और सबसे खास, औरतों के मामले में मैं बड़ा ही खतरनाक आदमी है। सच कहूं तो उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत हो गई। वजह मैं गिरे हुए चरित्र का गंदा और घटिया। वजह दो, मैं अपने इरादों को बयां करने में बेशर्मी की हद तक बेबाक। वजह तीन, मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं किसी और में। प्लीज अगर मैं अपनी तरीके में ज्यादा आगे बढ़ गया हूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आप नोट कर रहे हैं ना, क्योंकि यहीं से नए और नाजुक मोड़ आने वाले हैं। और हमारा अगला कदम यानी कि हिप्नोसिस, सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जुबान के जहर से। और मजे की बात तो ये है कि ये जहर उसके पति के द्वारा उसे पहुंचाया गया। कैसे? आइए देखते हैं। पति को हुआ क्या? पत्नी पागल? पत्नी का किसी गैर पति के साथ अफेयर, पति ने लगा दी फांसी। मुझे से लग रहा है समझा। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा। सही कह दोस्त, मैं बर्बाद हो गया। उसका चेहरा देखने को मेरा दिल फंस गया। दूसरी बार में उसे तब मिला था तो मैं तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से मिला था।
दिन से मुझे ना ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। मेरी सारी पत्थरें दो ढीली हो चुकी है। पता नहीं ऐसी औरतों के पीछे मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, जिन्हें मैं कभी हासिल नहीं कर सकता, जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कर सकता। सच कहूँ दोस्त, मुझे ना तुझसे रश्क होता है। रश्क? हाँ, जेलसी, ईर्ष्या। लेकिन मुझसे क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी किसी किसी को ही देता है, सर्वगुण संपन्न। बुरा ना मानो, एक बात मुझे पूछो ना, तुम्हारे शरीर में बिजली नहीं दौड़ती क्या? बिजली? हाँ। बिजली तो नहीं होती। तो तुम्हारे शरीर में झुरझुरी तो उठती होगी ना? झुरझुरी? हाँ, वो तुम्हारी ओर देखे और तुम्हारे शरीर में झुरझुरी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। हाँ, उठती है ना, झुरझुरी उठती है। असल बात बोलूं ना, तो पूरा दिन झुरझुराता रहता है। सच कहूं दोस्त, वो एक आदर्श महिला, और ये बात मुझ जैसा बदकिस्मत जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, अगर वो कह रहा है तो यकीन मानो तुमने बहुत ही पुण्य के काम किए हो। बहुत किस्मत वाले मेरे दोस्त, एक दिन तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। उसी उम्मीद में तो मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। कभी कभी तो ये जीना फिजूल लगता है। मन करता है कि एक रस्सी लूं, अपने गले से बांधूं और अपने आप को। ये कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? छोड़ो इन बातों को। मैं चाहता हूँ मुझे डॉक्टर से मुलाकात करनी है। डॉक्टर? सब ठीक है ना? क्या हुआ है तुम्हें? वही तनाव, डिप्रेशन, उदास। छोड़ो इन बातों को। मैं चाहता हूँ अपनी प्रिय पत्नी को मेरी ओर से नमस्कार करूं। निकी, हाँ? एक माल मानोगे दोस्त, तुम अपनी पत्नी को इस सब चीजों के बारे में मत बता। पता नहीं उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचे, पता नहीं वो ये बात समझे या नहीं। ठीक है? ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखो। मैं जानता हूं कि वो समझेगी, लेकिन कब समझेगी और कब मेरी बाहों में लिपटने को दौड़ी चली आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए बहुत सारे काम करने हैं। मुझे नहीं, मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीमान निकी साहब। कैसे? ओ हाँ, आज अचानक टीचर से क्लब में मुलाकात करनी। आए ना, आज अचानक क्लब में पीटर से मुलाकात हुई। कौन? पीटर, वही जिससे एक हफ्ता पहले बाग में मुलाकात हुई थी। वो सुंदर सजीला सा नाम। अरे वो मशहूर हुआ रहा, याद नहीं? बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो। बस इतना याद है। नहीं नहीं, अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। उस बदमाश के विचार जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ तुम्हारी सुंदरता और सुशीलता। एक्चुअली ना, मुझे लगता है कि तुमने किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमता है और विशेषता है। जैसे कि तुम्हारी आंखें और जिस अंदाज से तुम देखती हो, वो दिन भर लगातार तुम्हारे बारे में बात करता है। और इसके अलावा और क्या क्या कहा उसने मुझे? किसने? पीटर ने? जो भी नाम हो उस घटिया आदमी का, और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? यही सब कुछ मैंने बताया। तुमने तो लगा के लगातार कहता रहा। हाँ, सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता रहा तो तुम्हें भी चुप नहीं होना चाहिए था। या तो फिर तुम भी लगातार कहते रहो, या फिर चुपचाप सो जाओ। अरे उसने कहा कि उसे
उसे मुझसे इच्छा होती है। और हाँ, यह भी कह रहा था कि उसे भी कोई उस नज़र से देखे जिस नज़र से तुम मुझे देखती हो। उसे कैसे पता कि मैं तुम्हें किस नज़र से देखती हूँ? उस दिन जब बाद में मुलाकात हुई थी, शायद उसकी नज़रों ने तुम्हें देख लिया था। जब तुम्हारी नज़रें मुझे देख रही और जिस वजह से मुझे झुरझुरी हो रही। झुरझुरी? मेरी नज़रों की वजह से? पूरे बदन में झुरझुरी हो रही है। लेकिन तुम्हारी नज़रें तो उस पर थी, फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी नज़रें तुम पर थी? जबकि असलियत तो ये है कि मैं तो तीनों की तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर मुझसे अपनी नज़रें हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उभरी है। मैं कंफ्यूज हो गया। दरअसल असल बात यह है कि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मुझे लगा तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और बेहतर होगा कि आगे से ऐसी बातें ना ही सुनाया करो। ठीक है, वैसे कब मिल रहे हो हमसे? कल लंच पर। अब लंच पे तो कम से कम मेरे बारे में कोई बात ना ही की जाए, कह देना उसे। डिनर में बताना कि क्या बात है। ओके डार्लिंग। लंच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल। दोस्तों का दोस्तों किया तो। अरे वाह, कल मेरी मुलाकात मिखाइल से, नाम तो सुना होगा ना, बहुत मशहूर चित्रकार है वो मुझे बता रहा था कि किसी बड़े से राजकुमार ने उसे किसी असाधारण रुचि का चित्र बनाने के कहा। मैंने उसे फौरन कहा कि मैं एक ऐसी असाधारण रुचि को जानता हूँ, बस उससे बात करने की साहस मुझ में नहीं है। तुम इस बारे में क्यों बात नहीं करते अपनी पत्नी से? किस बारे में? उस चित्र का मॉडल बनने के बारे में, उसका अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। अगर यदि ये दुनिया ना इस सौभाग्य से वंचित रहे तो बड़ी शर्म की बात होगी। शर्म की बात है? हाँ, बड़े शर्म की बात होगी। अच्छा, हाँ, शर्म की बात तो होगी। तुम बात करोगे ना अपनी पत्नी से? जरूर करूँगा। इसका विवाह कहीं और भटक गया हो। शायद किसी औरत की कल्पना। मेरे विचार से तो ये सब बकवास है, लेकिन उसने कहा किस तरह से था? मेरा मतलब, क्या उसने एग्जैक्टली असाधारण रूप से शब्द का इस्तेमाल किया? बिल्कुल यही शब्द कहा था उसने। और उसने यह भी कहा कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रहे तो हम सबके लिए बहुत शर्म की बात होगी। बिल्कुल यही कहा था उसने। कुछ ज्यादा ही कह रहा था। यही शब्द दिए थे उसने, या कुछ और तो नहीं कहा? अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य कहा था। यह शब्द तो उसने बार बार कहा था। बार बार कहा था? हाँ। कितनी बार कहा? एक बार, दो बार, कितनी बार कहा था? अभी याद नहीं आ रहा है, रुको। पर लंच पे, फिर डिनर पे, सॉरी फिलहाल नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो। आइंदा सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर है। क्या आपने देखा हमारी कोई मुलाकात हुई? क्या हम में कोई बातचीत हुई? क्या हम में कोई खतों किताबत हुई? नहीं मेरे प्रिय शिष्यों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी अपने पति के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द जो मेरे हैं उस पे वो कान लगा के बैठी। अभी तो और आगे है, जरा मुलाहिजा फरमाइएगा कि अब आगे क्या होगा। और हाँ, ये फार्मूला और इस्तेमाल करिएगा 2-3 हफ्ते के लिए। उसका जो भी विरोध है ना, और कमजोर हो जाए, दिन प्रतिदिन और कमजोर। मैं बता रहा
बिल्कुल नहीं। वह मरते मर जाएगा, लेकिन किसी औरत को बदनाम नहीं होने देगा। इसीलिए वो दिन भर तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। एकदम बॉन्डू है बेचारा। डार्लिंग, मुझे तो उस पर दया आने लगी। छोड़ो निखिल, हमें क्या लेना देना उसे। उसे कल उसको डिनर पे बुलाया है ना? कल तो वो बिजी है, तो परसों बुलाया, परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा। अरे सुनो ना, वो कह रहा था कि किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, महीनों तक हमसे नहीं मिल पाएगा। और हाँ, उसने कहा था कि शायद उसे धीरज का फल मिठाई मिलेगा। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। मैं अभिनेत्री? लेकिन क्यों, किस वजह से? उसने कहा, रुको मैंने सब लिखा हुआ है, मैं तुम्हें वही बताता हूँ। हाँ, आराम से बता, और वही बताना जो उसने कहा था। देखो, उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व, बौद्धिक प्रखरता और कोमल संवेदनशीलता है, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। ओह गॉड, ये कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा में जघन्य अपराध है। बस निक्की बस, अब चुप हो जाओ। अरे सुनो, ऐसी देवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निक्की बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिर में क्या पता है, अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ न होता तो तुम्हारी पत्नी को छीन लेता तुमसे। क्या ये कहा उसने? हाँ, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो तुमने क्या कहा निक्की? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा, भाई छीनने की क्या जरूरत, ऐसे ही ले लो, मैं कोई लड़ाई थोड़ी ना करूंगा तुमसे। आइंदा ना तुम उसके सामने मेरा कोई जिक्र मत करो। अरे डार्लिंग, मैं थोड़ी ना जिक्र करता हूँ, जिक्र हमेशा वही करता है। और हाँ, वह तो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें समझता नहीं, फिर जोर जोर से कहने लगा, वह नारी एक हवा का खूबसूरत झोंका है जिसे तुम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वह नारी एक बुलंद आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर मैं लेखक होता तो उसे नायिका बनाकर उपन्यास लिख डालता। इसका नाम मचलती आरज़ू या जज्बात की लेख। डार्लिंग, बहुत ही अजीब आदमी है वो, सच में बहुत ही अजीब। मेरे प्रेम पत्रों को गुजारा स्नेह भरे चुंबनों के साथ, और मुझे अजीब कहना है ना अजीब बात। तो आइए देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे। वो औरत मुझसे मिलने के लिए अब छटपटा रही है। उसे लगता है कि मैं ही हूँ इस पूरे जहान जो उसे समझ सकता है। बोल का उसका पति है, लेकिन आवाज से मेरी सुनाई देती। मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते हैं और उसके दिल में उतर कर मीठा मीठा रस बोलते हैं। और ये रस मीठा होने के अलावा जहरीला भी है। मैं बड़ा ही बेरहम आदमी हूं ना, ऐसे कामों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए, मैं अपना आखिरी बात कितनी बेरहमी से करता हूं। नहीं निक्की, मुझे कुछ नहीं सुनना है, एक शब्द ही नहीं सुनना है मुझे उसका। लेकिन उसने भी तो यही कहा था मुझसे कि भगवान के लिए अब मैं तुमसे कुछ ना कहूं। शायद उसका दुख सुनकर तुम दुखी ना हो जाओ। क्या बहुत दुखी हो गया? हाँ, आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, बस दीवानों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। तो भगवान, आखिर उसको हुआ क्या है? अकेलापन, तन्हाई। कह रहा था कि उसका कोई नहीं है, ना कोई माता पिता, ना कोई रिश्तेदार। अरे यहाँ तक कि कोई ऐसा नहीं जिसे वो अपना कह सके। लेकिन उसे पता नहीं कि हम उसको कितनी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उसे पता नहीं कि हम उसको कितना
चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। क्या उसे पता नहीं कि मेरा डार्लिंग, हमारा दिल तीनों के लिए कितना धड़क रहा है और हम दोनों का ही है। मैंने उसे कई बार कहा, बार बार समझाया कि तुम्हारे घर चलो, हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन क्या कहने लगा पता है, ये मैं तुम दोनों को दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता है, और हाँ, अकेली और अकेलापन और उदास से खाने को दौड़ता है, इसलिए वही बात में सुनकर जाकर बैठा रहता अकेला। कितने बजे? करीब 8-9 बजे के आसपास। हाँ डार्लिंग, वो बॉस को दंपति ने हमें कल डिनर पे बुलाया है। मैंने 8 बजे का बोल दिया, ठीक है ना? हाँ, बट मुझे कल सोफिया आंटी को देखने जाना है, वो बीमार है, तो मैं बाद में आ जाऊँगी, थोड़ा लेट। 9-9 बजे तक। टाइम पर पहुंचो। हाँ ठीक। तो देखा आपने मेरा खेल, लेकिन इस खेल को पूरा होने में सिर्फ मैं अकेला जिम्मेदार नहीं, मेरे बरोबर के सहयोगी श्रीमान निकी साहब भी है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि वो सब बंधन छोड़कर मेरी बाहों में समाने के लिए चली आ रही थी, किसी भी चीज की परवाह किए बिना। और हाँ, मेरी आपसे एक और गुजारिश है, आप आगे के प्रोग्राम वगैरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लम्हे काफी व्यक्तिगत होने वाले हैं, और मैं एक बच्चा पुरुष हूं, प्लीज प्लीज। मेरी हंसी ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे सीने में दफन आज से होठों पे लाने का वक्त हो चुका है। आप मुझे कहने दो। बस कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, उनसे कुछ सहा नहीं चाहिए। जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुन पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा डाली, जो कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ, जो पिछले कई सालों से मेरे सीने में दबी पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत का ऐसा जुनून पैदा कर दिया है कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन के छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पे हाथ रखा, मैं हार गई। इसलिए आज यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे खातिर। लेकिन एक बात मुझे तुमसे और कहनी है, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत पैशनेट आदमी तो नहीं है और ना ही ज्यादा रोमांटिक। हमारे वैवाहिक जीवन में अगर
आसमान को छू लेने वाला आनंद नहीं है तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एक समतल जीवन है, सहज और सीधा साधा। मुझे दिल से चाहता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है और इन सारी स्थितियों का स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे पता है कि एक बार तुम्हारी बाहों में जाने के बाद मेरा वैवाहिक जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस पल में इतनी कमजोर और स्वार्थी हूँ कि मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। इस पल मुझे सिर्फ तुम्हारा चरित्र की पवित्रता और दृढ़ता का साथ सहारा है। इसलिए फैसला सिर्फ एक प्रार्थना है, मेरे साथ कभी खिलवाड़ मत करना। हालांकि अगर करोगे तो भी मैं इनकार नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो अपना मुंह उधर मोड़ लो। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और जीवन में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की खुशनुमा याद के सहारे मैं अपना सारा जीवन काटूंगी।